आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई। बैठक के बाद बैठक, कई बैठक हुई और उसके बाद एक कसमकस में भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी की और सूची जारी होते ही पार्टी छोड़ने वालों की भी एक लंबी लाइन लग गई। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अब हम हैं समालखा विधानसभा में। मनमोहन भड़ाना को यहाँ से टिकट मिला। 2 बार चुनाव लड़ने के बाद शशिकांत कौशिक को टिकट नहीं दिया गया और एक सभा आयोजित की गई, यहाँ पर लोगों को बुलाया गया। शशिकांत जी, आज जो यहाँ पर आपने लोग बुलाए या अपने आप से आए, ये जो भी था, ये किस लिए किया गया? पहले तो यही मैं जानना चाहता। अच्छा, लोग मन से बड़े दुखी थे। मुझे चाहने वाले, पार्टी को चाहने वाले जो लोग बीजेपी को 10 साल से वोट कर रहे हैं, उनके मन में रात बड़ी पीड़ा थी, परेशानी थी। वो सब लोग मिलना चाह रहे थे, तो केवल उनसे मुलाकात एक कारण था। और क्या फैसला लेना है, क्या रणनीति बनानी है, वो इतवार को गांव में हमारे लकेश्वर बाबा के मंदिर में डिसाइड करेंगे। फैसला आज नहीं लिया गया? नहीं, आज फैसला नहीं लिया गया। आज तो केवल दोस्तों की परेशानी को, पीड़ा को कम करने का काम किया हमने। 2 बार आपने भाजपा को लगभग 1 लाख के करीब वोट दिए, या फिर भाजपा और आपने मिलके यहाँ से 2 बार में 1 लाख के करीब वोट लिए, लेकिन अब टिकट काटा गया और चुनाव में आए मनमोहन भड़ाना, जो करतार भड़ाना के लड़के हैं, उनको टिकट दे दिया गया। जितना मैं अंदर पिछले 2 घंटे से सुन रहा था, सभी के अंदर एक रोष है और वो रोष आप में भी दिखाई दिया। आपने इतना तक कहा कि ये जो भड़ाना लोग हैं, ये तो पिल्लू भी देख के डर जाते हैं, बाउंसर लेके साथ में चलते हैं। तो ये चुनौती दे रहे हैं क्या अभी से ही कि हम खड़े हैं? मैं चुनौती नहीं देता, इलाज करता हूँ। वक्त आएगा इलाज करूँगा, नहीं चुनौती का कोई अर्थ नहीं है। मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुद्दा ये है, वो मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं है। तो ये इलाज चुनाव लड़कर किया जाएगा या शांत बैठकर किया जाएगा? ये पब्लिक डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा। तो शशिकांत जी, आपको नहीं लगता है कि सिचुएशन फिर अपने आप को दोहरा रही है, चीज़ें फिर वहीं जा रही हैं, चुनाव फिर से वैसे ही बन रहे हैं? अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ें, या फिर कई लोगों का मानना है कि हो सकता है किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये कई लोग कहते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। इसको एक क्लियर कर देंगे आप 10 तारीख को जो भी होना है। मेरा क्या मानना है रोहित जी, कि कुदरत ने मैक्सिमम चीज़ें अपने कंट्रोल में ले रखी है। क्या रास्ता निकलता है, जीत किसकी करानी, हार किसकी करानी, किस रूप में करानी, ये ऊपर वाला जानता है। मैं तो जनता जनार्दन को अपना देवी देवता मान के, अपना भगवान मान के, इनके कहने से ऑटो मोड में आगे चल रहा हूँ। जो लोग करेंगे मुझे मंजूर है, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। एक चीज़ लोग और कहते नज़र आते हैं समालखा में, जब मैं बात करता हूँ, कि इसी पार्टी ने आपके ऊपर 2 बार भरोसा किया और एक समय ऐसा था जब मोदी की लहर थी 2014 में, उसके बावजूद आप चुनाव हारे। फिर 2019 में फिर पार्टी ने भरोसा किया, फिर आप चुनाव हार गए। अब पार्टी तीसरी बार फिर भरोसा करती और पता नहीं रिजल्ट्स क्या होते। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बदलाव भी ज़रूरी था, नए लोगों को लाके देखना ज़रूरी था कि वो क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं। बदलाव जो ज़रूरी था हमने सारे किए। क्या 2 इलेक्शन हारने के बाद आपने 500 बच्चे को गोद लिए देखा है? क्या आपने 2 इलेक्शन हारने के बाद 500 बच्चों की एजुकेशन फ्री, उनकी लाइब्रेरी फ्री, उनकी किताबें कापी सब फ्री होते हुए देखा है? क्या 2 इलेक्शन हारने के बाद अपने दादा लाई मकान को धर्मशाला में बदल के गाँव को और श्याम प्रेमी को डोनेट करते देखा है? क्या 4.5 साल से 2000 आदमियों का खाना, भोजन, ये आपके मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जो लोग बापोली, सनौली और समालखे की मंडियों में जो लेबर है, जो बाहर की लेबर आती है, जो दोपहर का खाना खाती है, शायद वो 30-40 रुपये का ही रहता है पर डाइट, लेकिन उनके लिए कितनी दुआएं मिलती हैं, कितना उनको महत्वपूर्ण है, ये आप और हम शायद नहीं समझ पाएंगे। ऐसे सैकड़ों काम हमने किए हैं जो पहले नहीं किए थे और अब किए हैं। हमारे को पार्टी एक बार बोलती कि भाई ये कमी रह रही है, इस कारण से हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं, उसको देना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बिना किसी बात के, बिना किसी सलाह मशवरे के, क्या चुलकाना की माँ ने किसी को ऐसे लाल को पैदा नहीं कर रखा कि बाहर से लोग ले आए गए? क्या चुलकाना में कोई ऐसा भाई, ऐसा बेटा नहीं है कि लोग बाहर से ले आए गए? ये तो बाहर से ले आए गए। लोगों का कैरेक्टर चेक करिए, हर तीसरे महीने पार्टी बदलते हैं, हर तीसरे महीने हार का मुंह देखना पड़ता है, लोगों को भूखन बताते हैं, जीत के तो जेबन से का नाम लेंगे। ऐसे लोगों को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा?
मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी का रहूँगा, इस कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करता। एक आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं। ये जो भीड़ है लबालब जोश से भरी हुई है, हर कोई अपनी बात रख रहा था और किसी ने इतना तक कहा, काफ़ी नामी नाम है जितेंद्र भापरा, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही कि अगर ये जाट का लड़का होता, जाट का बेटा होता तो पहली बार में चुनाव जीत जाता। तो एक तंज भी है और एक सीख भी है आपको कि बूथ मैनेजमेंट पे आप जाके जीरो हो जाते हैं या बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाते। 10 साल की जो मेहनत, 5 साल की मेहनत, वो जाके चुनाव के दिन फेल हो जाती है और चुनाव वहीं पर हार जाते हैं। कौम के लिए कुछ भी बोलना अच्छा नहीं है। मेरी कौम मेरे लिए आदरणीय है, सर्वमाननीय है। हर कौम में कुछ ना कुछ खासियत और कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कौम के बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। छत्तीस बिरादरी सारी कौम मेरे लिए पिता की तरह हैं, पिता की तरह हैं, गार्डियन की तरह हैं, परिवार की तरह हैं। मैं किसी कौम के में भेदभाव नहीं रखता। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जो भी डिसीजन होगा वो सबके सामने होगा और समालखा की जनता अब की बार इस तरह का चुनाव देखना चाहती है, ये देखने लायक होगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।